एरिया भी। अब स्कॉटलैंड एरिया में अगर हम बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी तो है एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है डंडी यूनिवर्सिटी। अब ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं, ऑब्वियसली डंडी आहिस्ता आहिस्ता फेमस हो माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे दो यूके की उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के बीच में फेमस भी रही हैं, और दूसरा ये कि उनकी जो रैंकिंग है, उनके कोर्स की सिलेक्शन जो है, उनकी फीस जो है, उसके अलावा उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन जो है, इसके ऊपर हम सारे के ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे हम जो आजकल जो ज़्यादा स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जा रही है कि आप लंदन मैनचेस्टर को छोड़कर आप दूसरे एरिया की तरफ जाओ, तो उसमें आ जाता है एक स्कॉटलैंड एरिया भी। अब स्कॉटलैंड एरिया में अगर हम बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी तो है एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है डंडी यूनिवर्सिटी। अब ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं, ऑब्वियसली डंडी आहिस्ता आहिस्ता फेमस हो रही है स्टूडेंट के अंदर, लेकिन एएनयू जो है ये काफ़ी टाइम से स्टूडेंट के अंदर पॉपुलर रही है। लेकिन अगर अब आपने आगे डिसाइड करना है, जैसे कि हम पहले बात करते रहे हैं कि आपने रैंकिंग और कोर्सेज को देखकर करना है, तो अगर हम बात करेंगे कि इनकी आगे रैंकिंग के ऊपर, मैं आज आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ को उनकी रैंकिंग और उनकी फीस के हिसाब से फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी किस सिनेरियो में सिलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी की। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी जो है 2024 में रैंक करती थी 441 से लेकर 450 पे अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, लेकिन बाय द टाइम अब इन्होंने इम्प्रूव किया है और इस टाइम पर ये लोग 300 से 400 के राउंड अबाउट इसके अंदर आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव किया। अगर हम बात करते हैं डेली मेल यूनिवर्सिटी गाइड की, तो ये उसमें 12th नंबर पे आती है। फिर हम बात करते हैं गार्डियन यूनिवर्सिटी की, तो ये 26 उसमें आती है। टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंगली ये 34th नंबर पे आती है इन द यूके, और कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड के अकॉर्डिंगली ये आती है 39 इन द यूके अगेन। अब बात आ जाती है कि ये रैंकिंग, इससे पहले मैं आगे बात करूं, रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये अब रैंकिंग पे हमें बात करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब आप अपना इंटरव्यू देते हो, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो आपका एम्बेसी का है, और चाहे आप अपना इन जनरल रिसर्च कर रहे हो, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें आपके इन फ्यूचर भी मैटर करती हैं। और जब आप वीज़ा ऑफिसर को बताते हो कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, तो ये वो रैंकिंग है जो कि आपको वहाँ से बचाएगी। मतलब कि ये एक प्रॉपर रिसर्च होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि कोर्सेज वाइज। अब देखिए, डेंटिस्ट्री में ये बेस्ट है इन द यूके। मेडिसिन में अगर हम बात करते हैं तो डेली मेल 2026 के अकॉर्डिंगली ये 7th नंबर पे आती है। नर्सिंग की बात करते हैं तो ये गार्डन 2025 के अकॉर्डिंगली 5th नंबर पर आती है इन द यूके। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो पर्टिकुलर कोर्सेज है जिसमें नर्सिंग आ जाता है, मेडिसिन आ जाता है, डेंटिस्ट्री आ जाती है, तो उसमें ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा एक्सेल कर रही है। अब हम बात करेंगे एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो इसकी जो रैंकिंग की अगर हम बात करें, तो अगर हम क्यूएस रैंकिंग की बात करें 2024 की, तो इसकी रैंकिंग कोई खास नहीं रही है। 801 से लेकर इसकी रैंकिंग 1000 के अंदर फॉल करती है। अब ये रैंकिंग वाइज तो ये नीचे चली गई, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट, तो वो अच्छा है। टॉप 10 आता है इसका ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू क्यूएस रैंकिंग, और ये टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये टॉप 10th में आती है। गार्डन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये 96th में आ रही है। टाइम्स यूनिवर्सिटी गाइड के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये रैंक करती है 59th नंबर पर। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंगली ये रैंक करती है 58 इन द बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज इन द यूके। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड 2025 के अकॉर्डिंगली इट इज रैंक्ड ऑन 96 नंबर। अब ये वाली बात हो गई। अब आपने दोनों की रैंकिंग को चेक कर लेना है, जो आपको सूट करेगी आपने उस हिसाब से उस यूनिवर्सिटी को आगे फर्दर परस्यू करना है। पर्सनली मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड में बताऊंगी कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। अब हम फीस की बात करते हैं। जब हम पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात करते हैं, या ओवरऑल इन जनरल भी अगर हम बात करें, किसी भी स्टूडेंट की बात करें, तो उनके लिए फीस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अब और फीस आपको कितनी मिल रही है, आपको स्कॉलरशिप किस हिसाब से मिल रही है। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी की अगर हम बात करें, तो इसकी पोस्ट ग्रेड की जो फीस आती है वो 19,000 से लेकर 25,000 तक जाती है। अगर आप बात कर लें, मतलब बीच में कुछ कोर्सेज हैं वो आपको सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन ये कि एमएससी कंप्यूटिंग जैसे कोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये 21,000 पे फॉल करते हैं।
स्कॉलरशिप की जहाँ तक बात करें तो ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप आपको 5000 से लेकर 6500 फॉर हाई अचीवर मिल जाता है। 7500 पाउंड्स का भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन अगर आपका कोर्स 15000 16000 वाला है तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। इसी तरह अगर हम ईएनयू की बात करते हैं तो 15000 से लेकर 19000 तक इसकी फीस आ जाती है, जिसमें एमएससी मार्केटिंग वाले कोर्सेज भी आ जाते हैं। स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो साउथ एशिया स्कॉलरशिप में आपको 3500 पाउंड तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो फीस आगे पीछे घुमा फिरा के कोर्सेज थोड़े से पढ़ अगर आप वो थोड़े से चेंज कर लेते हो तो फीस आपको 15000 से लेके 19000 के राउंड अबाउट मिल जाती है। डंडी में अगर फीस ज्यादा है तो उधर स्कॉलरशिप आपको भी उसी हिसाब से ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट और अगर हम पोस्ट स्टडी की बात करते हैं कि आपको उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी की अगर हम बात करें 92% एम्प्लॉयबिलिटी रेट है। स्ट्रॉन्ग इन रिसर्च जॉब्स है, ग्रेजुएट हाँ नहीं यहाँ तक की बात करेंगे। या उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये बायोटेक हब वाले स्टूडेंट्स के लिए जो डंडी यूनिवर्सिटी है ये ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम ईएनयू की बात करते हैं तो टॉप 10 आ जाता है इसका एम्प्लॉयबिलिटी रेट, और 95% इसका एम्प्लॉयबिलिटी रेट है। अगर अब बात करते हैं जैसे मैंने ऊपर बात की कि डंडी यूनिवर्सिटी जो है ये बायोटेक के स्टूडेंट के लिए, अगर हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स बायोटेक वाले हैं उनके लिए इनकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ईएनयू की, इसकी 95% एम्प्लॉयबिलिटी रेट है, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। लेकिन इसमें सिचुएशन क्या है, अब कोर्स टू कोर्स वेरी करता है कि इसमें जो मीडिया टेक वाले जो हैं या फाइनेंस के कोर्सेज हैं, टूरिज्म वाले कोर्सेज हैं, तो ये इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा जॉब मिलती है। तो अब फाइनल रिकमेंडेशंस क्या है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप डंडी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, कोर्स फीस आपने देख ली, फीस तकरीबन आगे पीछे सेम है। रैंकिंग ऑल दो डंडी की ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी रेट एज कम्पेयर टू डंडी जो है ईएनयू का ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट डंडी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या ये डंडी यूनिवर्सिटी जो है ये जो बायोटेक के स्टूडेंट हैं या नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पढ़ना चाह रहा है दूसरे सब्जेक्ट जिसमें आ जाता है, बिजनेस के सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं या थोड़ा सा कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ईएनयू यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आपने इसी तरीके से आगे फर्दर अपनी जो है रिसर्च करनी है और इसी हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी को आगे सिलेक्ट करना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।